हाँ, इस गांव का नाम क्या है जी? बक्सौरा। बक्सौरा। ध्यान के क्रम में मैं बक्सौरा गांव में आया हूं और यहाँ चाय का दुकान है और एक भाई साहब हमें मिला है, अपना प्रश्न कुछ बताना चाहता है। हाँ भाई साहब, क्या है, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं हमसे? आपने जो फरमाया है जी, जी। आपने जो फरमाया इधर अभी चाय का दुकान में, हाँ कि वास्तविक में हम मानव जोनी का यात्रा है ये। जी। यात्रा तो ऐसा होता है जो कोई अपना घर परिवार लेकर के, कोई गांव समाज लेकर के ये अपना यात्रा सफल करता है। कोई घर समाज में लग जाता है, घर परिवार चलाने में लग जाता है। कोई लोभ मोह माया में अहंकार में रह करके ये मानव का मानव समझ नहीं सकता है। इसीलिए आप ही का मुताबिक अनुसार कहना जो है, मैं भी आपसे दो शब्द बोलना चाहता है इसी संदर्भ में। कि कहते हैं वास्तविक इस संसार पर, इस धरती पर आने का सबसे बड़ी मकसद क्या है। जैसे गीता में भी कहते हैं कि बड़े भाग्य से मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गवा। कि मानव जोनी अनमोल है, होत न बारंबार, जो बन फल पक्के भूई गिरे, बहुरियो न लागे डार। वास्तविक में 84 लाख योनि पार करने के बाद ये मानव रूपी शरीर आता है। और ये शरीर पा करके हम अगर जो मानव का मान्यता नहीं रखे तो फिर ये संसार में जीना भी बेकार है। ये धिकार है ये मानव का जिंदगी। कुछ मान्यता समझो, कुछ इस परमात्मा ने क्या करने के लिए इस धरती पर भेजा है और हम क्या कर रहे हैं, यही सोच है। अगर यही सोच रहेगा तो बस जैसे कहते हैं ना कि निंद्रा भोजन भोग भय यह सब पशु समान, ज्ञान अधिक नहीं नर में सो नर पशु समान। ऐसे तो पशु भी होता है ना, वो भी भोग विलास कर लेते हैं, वो भी खाना अपना पेट भर लेते हैं, वो भी बच्चा जन्मा लेते हैं, वो भी सो जाते हैं। और उसी तरह हम मानव जो है ना, ये भी यही करते हैं, अपना कमा कर पेट भर लेते हैं, बच्चा जन्मा लेते हैं, सो जाते हैं। तो फिर पशु में और मानव में क्या फ़र्क लगा? कोई फ़र्क नहीं ना। तो यही बात है, मानव का जो सोच है, बुद्धि है, विवेक है कि वास्तविक में परमात्मा ने हमको क्या करने के लिए इस धरती पर भेजा और क्या कर रहा है। ऐसे तो बहुत है, जैसे कि हाँ ठीक है। कहता है तो वास्तविक में हम मानव जोनी का जो आया है ना, इस रूप में मान्यता हमारा क्या है, मानव बनना चाहिए। हाँ, जैसे कहता है इस सृष्टि का अंदर में ये सारा संसार जो बनाया ना, केवल एक प्रभु परमात्मा बनाया है। मालिक है, गॉड है, अल्लाह है, ईश्वर है, जो नाम से पुकार लो, लेकिन है एक ही, एकदम उसी ने बनाया। इसी ने 3 लोक 9 खंड बनाकर इस धरती पर 3 लोक 9 खंड बनाया है। जैसे 3 लोक बोलता है ना, दृश्यमान लोक है, अस्तुल लोक है और सूक्ष्म लोक है। तो ये सब इसमें 9 खंड है। ये खंड जैसे दृश्यमान लोक ने सूरज चांद आकाश है, अस्तुल लोक ने ये जमीन है, अग्नि है, धरती है, और सूक्ष्म में वायु जीव आकाश है। यही 9 चीज़ से लेकर ये पूरा संसार बना कर रखा है। और भगवान ने कितना कृपा किया है, जो देखिए धरती है, ये धरती पर जो विस्तार किया है, ये बारी फुलवारी जैसे फूल जो लगाता है ना माली, सबका रक्षा करने वाला केवल एक परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, गॉड है, जो भी नाम से पुकार लो वो है। लेकिन सबका रक्षा करता है वही, जो मालिक हमको कर रहा है वही है, जो प्रभु परमात्मा है। तो इसी तरह ये देखो, इस सब का विस्तार कितना बड़ा। अगर जो धरती का हम पार नहीं पा सकता, इधर से कहाँ कहाँ देश विदेश जाते हैं, लेकिन धरती का पार नहीं पा सकता है। इसी तरह पानी जो है ना, पानी का भी पार नहीं पा सकता है। इससे धरती में 3 गुना भी है। आग भी है, आग का अगर एक चिंगारी जो आग होता है, एक सलाई का जो एक छोटा सा टिप, वो गांव का गांव जला देता है। अगर ये सब में इतना शक्ति हमारा अंदर में भी यही है, यही से बना हुआ शरीर है। हमारा अंदर में भी पानी है, आग है, ये सब चीज़ है। इसी से हम लोग ये मोह माया में फंस करके ये जो करने के लिए आया है, ये यात्रा सफल नहीं कर सकता है। तो वास्तविक में क्या बोलते हैं, जैसे अभी यूट्यूब का दुनिया में बहुत सुन रहा है, जैसे हम लोग भी बराबर मोबाइल में यही सुन रहा है, धार्मिक ग्रंथ संस्कार है कि कोई गायक गाया है कि इस मानव रूपी शरीर में आया है तो इसमें कुछ भजन भक्ति कर लो। अगर भक्ति नहीं करेगा तो क्या मुंह लेकर के जाएगा परमात्मा के सामने, मालिक के सामने क्या दिखाएगा। इसमें गाना है तो गाना क्या गाओगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ भाई साहब, आपने बहुत अच्छा अपना मंतव्य दिए और आपने मानव सृष्टि सब कुछ बताने का प्रयास किए और मानव का क्या करना चाहिए ये भी आप बताने का प्रयास किए। तो अब मेरा इस प्रश्न पर आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले
मानव, हमारा जन्म से मृत्यु तक का यात्रा समझना पड़ेगा। हमारा जन्म का आधार कहाँ से शुरू हुआ है? हमारा जन्म का आधार प्रेम से शुरू हुआ है कि नहीं? प्रेम आगे बढ़ा है ना? हाँ, तो हमारा जन्म प्रेम से शुरू हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ? हमारे मानव के लिए क्या पहला आना चाहिए? प्रेम आना चाहिए। जब हमारा जन्म ही प्रेम से शुरू हुआ है तो हर मानव के लिए क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, ठीक है। और प्रेम के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? जैसे आपसे मैंने प्रेम किया तो आप भी मुझे प्रेम करेंगे, और प्रेम के बदले में क्या करेंगे? जैसे मैं आपके पास आया तो आप प्रेम के बदले में हमें क्या बोलेंगे कि भाई पानी पिया, खाया कि नहीं, है ना? वही तो है। सुनिए, खाया कि नहीं, है ना? क्या मतलब हमारे बारे में जानने का प्रयास करेंगे, है ना? तो क्या हुआ ये? आप जो हमें खाना खाने के लिए बोलें, हमें जो हमको चाहिए वो आप देने के लिए अपने मन बनाएं, तो इसका अर्थ है कि दान। आपने हमें प्रेम भी किया और दान भी दिया। तो क्या हुआ हमारे जीवन में? प्रेम और दान साथ साथ चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। जब भी किसी से आप प्रेम करते हैं तो प्रेम और दान दोनों साथ साथ चलता है, तब हमारा प्रेम क्या होता है? प्रगाढ़ होता है, गाढ़ा होता है। इसी तरह मानव को प्रेम और दान, जब आप प्रेम और दान का भावना ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर भरेंगे, अपने अंदर जितना आप प्रेम भर पाएंगे और दान का भावना आपके अंदर होगा, तब आपके क्या होगा? गुरु का समझ आएगा और गुरु का ज्ञान का शुरुआत होगा। गुरु मिलेगा आपको, ठीक है। गुरु मिलने के बाद जब आपको गुरु मिल जाएगा तब जाकर के आप मानव का उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं और हमें क्या करना चाहिए, एक मानव दूसरे मानव का भाईचारा क्या कैसे निभाना चाहिए, ये सब कहाँ से आएगा? जब आप प्रेम दान से होकर के आप गुरु के पास जाएंगे तभी आपके पास ये आ सकता है और गुरु का पहचान हो सकता है, ठीक है। जब गुरु आपको मिल जाएगा तब आप, मैं मानव क्या करना चाहिए, हमें क्या इस पृथ्वी पर हम यात्रा करने आए हैं, तो हमारा यात्रा का या हमारा गुण धर्म क्या है, इसके बारे में अच्छा से समझ होगा। गुरु मिलने के बाद, आपको ज्ञान मिलने के बाद, उसके बाद ही आप क्या पा सकेंगे? जो आपका आत्मा जो शरीर रूपी धारण किया है, आपका आत्मा जो शरीर लेकर आया है, उसके बारे में आप जान पाएंगे। जब गुरु का ज्ञान मिलने के बाद आपका शरीर का स्वास्थ्य क्या है, अपने हमारे ये शरीर, हमारे जो ये आत्मा का साधन है, ये हमें कैसे रखना चाहिए, हमें हमारा शरीर कितना महत्वपूर्ण है कि, है ना, इसके बारे में आप अच्छा से जान पाएंगे। ज्ञान बिना अपने शरीर को अच्छा से आप नहीं जान पाएंगे। यदि जब स्वास्थ्य आप जान पाएंगे, स्वास्थ्य के बारे में आपको अच्छा समझ बूझ हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको धन प्राप्त होगा। बिना ज्ञान, बिना स्वास्थ्य के आपके पास धन नहीं आ सकता, ठीक है। और जब धन आएगा तो क्या हुआ? धन आने से प्रेम, दान, गुरु सब आपके पास अच्छा से, मतलब सब आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और स्वास्थ्य भी आ गया, स्वास्थ्य भी आप तंदुरुस्त हैं,
आपका शरीर जो आत्मा वास कर रही है वो शरीर आपका तंदुरुस्त है, आप स्वस्थ हैं, आप कुछ भी ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ, आपके पास स्वास्थ्य भी आ गया और स्वास्थ्य के बाद धन भी आ गया। धन आ गया तो तब आपको धन पाने के बाद आदमी को स्त्री और पुरुष इसका इच्छा होता है। स्त्री पुरुष को इच्छा करता है और पुरुष स्त्री को इच्छा करता है, ठीक है। पुरुष और स्त्री, है ना, तब आपको अच्छा से सुख आपको मिलेगा, ठीक है ना। पुरुष और स्त्री मिलने के बाद ही आप भगवान पाने का हकदार बनेंगे और जब भगवान आप बन जाएंगे उसके बाद आप मोक्ष आपको मिलेगा। इतना भगवान पाने का व मनुष्य का उद्देश्य, मानव का उद्देश्य को पूरे समझने के लिए प्रेम से शुरुआत करके उसके बाद ही मोक्ष तक जा सकता है। अब आप समझें हमारा बात, सब समझ गया है ना। जी, सब समझते हैं। प्रेम से शुरुआत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मोक्ष मिलेगा, नहीं तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नहीं है, बिना प्रेम से कुछ नहीं। हाँ, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर प्रेम भरिए। प्रेम भरेंगे फिर आपका रास्ता खुलते जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, आपसे मिलकर खुशी हुआ, आप अच्छे से सुने, इसके लिए धन्यवाद।